नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HSC पैरामाउंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है और रिस्क असेसमेंट करने के 5 स्टेप्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों रिस्क असेसमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हज़ार्ड क्या होता है और रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हज़ार्ड क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज कॉल्ड हज़ार्ड। यानी कि कोई भी सोर्स या सिचुएशन जिसके अंदर की इतना पोटेंशियल है, क्षमता है कि वो हार्म कर सकता है, उसे हम हज़ार्ड कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, ये एक हज़ार्ड है। नेक्स्ट है हाइट वर्क, ये भी एक हज़ार्ड है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों रिस्क क्या होता है। तो रिस्क इज द चांस और प्रोबेबिलिटी टू गेट हार्म्ड इफ एक्सपोज्ड इन हजार्ड। यानी कि रिस्क एक चांस होता है या एक प्रोबेबिलिटी होता है कि अगर हम हजार्ड में एक्सपोज है तो हम हार्म हो सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोक्यूशन। और नेक्स्ट है फॉल फ्रॉम हाइट। नेक्स्ट है दोस्तों जो रिस्क होता है वो प्रोबेबिलिटी और सेवरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि रिस्क का फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी इनटू सेवरिटी। यानी किसी भी इवेंट के होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी को जब हम उसके सेवरिटी से, यानी इवेंट होने के बाद क्या सेवरिटी होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिस्क कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों रिस्क असेसमेंट क्या होता है। रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज, evaluates and reduce और eliminate hazard and risk in the workplace at acceptable level। यानी कि रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है, एवेलुएट करता है और रिस्क या हजार्ड को रिड्यूस या एलिमिनेट करता है एट एक्सेप्टेबल लेवल, जिसमें कि हम काम कर सके। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। यानी कि रिस्क असेसमेंट करने के 5 स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों आइडेंटिफाई द हजार्ड। यानी कि जो भी हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। नेक्स्ट स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन कौन से लोग हार्म होंगे और कैसे हार्म हो सकते हैं, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है दोस्तों इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। यानी कि जो भी रिस्क है उसको इवेलुएट करना है। वो इवेलुएट होगा प्रोबेबिलिटी इनटू सेवरिटी को मल्टीप्लाई करके, और उनके हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि वो मिनिमाइज हो सके, ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है दोस्तों रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। यानी कि जो भी हमने प्रिकॉशंस को फाइंड आउट किया है उसको रिकॉर्ड करना है और उनको अपने वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करना है। फिफ्थ स्टेप है दोस्तों रिव्यू एंड अपडेट नेसेसरी। यानी कि जो हमारा रिस्क असेसमेंट है उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना है और उसमें जो भी नेसेसरी थिंग्स है उसको अपडेट करना है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HSC पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।